जिस दिन दो वर्गों के बीच में फौलाद की दीवार खड़ी हो जाएगी। ईंट गारे की दीवार तो गिराई जा सकती है, लेकिन नफरत की दीवार, घृणा की दीवार फौलाद और शीशे की दीवार से ज़्यादा मजबूत होती है। इस वक्त तो बड़े जहाज भी नहीं उतारे जा सकते, क्योंकि तुग़यानी बहुत है और तूफान आया हुआ है, हर तरफ से तूफान है। अब इसमें हम अपनी छोटी कश्तियाँ कैसे पार करेंगे, उसकी हिकमत हमें तैयार करनी होगी। ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर न हो। मेरी खुशनसीबी है कि उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के एक ऐसे नेता के साथ बैठा हूँ जिससे मन ये था कि बहुत सारे सवालात करूँगा, लेकिन चूंकि एक शादी के मौके पे आजम खान साहब आए हुए हैं और मेरे मन का पत्रकार कुछ दबा दबा सा महसूस कर रहा है, मैं पहले ही रिक्वेस्ट ये कर लेता हूँ कि मेरा सवाल अगर कोई गिरा गुजरे तो बच्चा समझ के माफ़ कर दें। पत्रकार की ज़बान होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं वो रवायती सवाल पूछने नहीं जा रहा हूँ खान साहब से जो अब से पहले नोएडा के जितने भी बड़े छोटे पत्रकार आके करके चले गए। खान साहब, एक शेर है शायर का, आप चूंकि शेर बहुत पढ़ते हैं तो मैं आपको देख के सीखा भी हूँ। वो शायर ये कहता है कि तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन ले, इंतज़ार मेरा कोई दूसरा भी करता है। तो आपकी जो एक मुलाकात हुई है अभी किसी एक बड़े नेता से लखनऊ में, मैं ये शेर उनको मंसूब कर रहा हूँ। आपका एक आर्टिकल देखा मैंने कपिल सिब्बल के साथ, तो एक बाप होने के नाते आपकी आंख थोड़ी नम हो गई। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मैं इनके बेटे की एक बार खबर बना रहा था देश के एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल पर, तो मेरी वाइफ वहाँ पर कैमरा पैन कर रही थी, तो अब्दुल्ला आजम रो पड़े थे, तो मैं पत्रकार होने के साथ साथ रो पड़ा था और मेरी वाइफ भी रो पड़ी थी। वजह क्या है मैं बताना चाहता हूँ। आपको तकलीफ हुई जब आपने अपने बेटे से विदा ली। इस तरह के लोग इस विशेष समुदाय में अनगिनत हैं, लाखों हैं, और वो आपकी तरफ देख रहे हैं, बिखरे हुए हैं। उनको समेट करके उस व्यक्ति को या उन ताकतों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि इंतजार मेरा कोई दूसरा भी करता है। देखिए, इंतज़ार कोई दूसरा अगर तखरीब के लिए करता है तो उसे इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर इंतज़ार के लिए हमारा तामीरी मकसद है और लोगों में वो जो एक सोया हुआ एहसास है उसे जगाने की अगर हमारे अंदर कोई ताकत है और हिम्मत है, तो हमें उसकी कोशिश करना चाहिए। चिरागों को जलाने के बजाय अगर चिरागों को हम रोशन करें तो उजाला भी दूर होगा, उजाला भी होगा, अंधेरा दूर होगा, ठंडक मिलेगी। तो अगर इस तरफ आपका इशारा है तो मैं हमेशा इत्तेहाद की कोशिश का कायल रहा हूँ, आइंदा भी रहूँगा। अब लेकिन क्योंकि बहुत कम वसाइल वाला आदमी हूँ और उन कम वसाइल में जितना भी लोगों को अपनी ज़ुबान से, अपनी बात से, अपने उसूलों से, अपनी तकारीर से, अपनी तहरीरों से और आपके ज़रिए मेरे गए हुए पैगाम से मैं जितना भी लोगों को मुत्तहिद कर सकता हूँ उसकी कोशिश में लगा हुआ हूँ। लेकिन आपने जो शेर सुनाया है वो कोई इंतज़ार करता है तो बहुत पुराना सा एक शेर है कि तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। तो जो लोग तर्के ताल्लुकात की नीयत करते हैं और दिल उनका साफ होता है और जिससे तर्के ताल्लुक को चाहते हैं या इरादा करते हैं या हालात उन्हें मजबूर करते हैं, तो मोहब्बतें हमेशा उस तर्क पर हावी आ जाती हैं और उस तर्के ताल्लुकात कभी हो नहीं पाता। मेरा उस ख़ानदान से रिश्ता एक दिन, एक बरस का नहीं बल्कि आधी सदी का है और आधी सदी के रिश्तों को किसी भी तरह की ठेस लगे उसका तो खैर सवाल ही नहीं उठता। मैंने तो अपनी अपनी अगली नस्ल भी जो ज़ख्मी है, मेरा बच्चा ज़ख्मी है, बहुत ज़ख्मी है, एमटेक है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, और 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत कर उसकी मेंबरशिप खारिज हुई है। तो इतने ज़ख्म लेकर हम जिंदा हैं और बैठे हैं आपके बीच, लेकिन कब तक हम आपके बीच बैठे हैं ये हमें भी नहीं मालूम है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारा परिवार हैं अखिलेश जी, उनके उनके सारे लोग, मुलायम सिंह यादव जी से तो बहरहाल बहुत ही अजीब व गरीब रिश्ता था मोहब्बतों का। मैं तो कहता हूँ आशिक माशूक जैसा रिश्ता था और मैंने ये कहा भी है। हम एक दूसरे के साथ गमों में रोते थे, आंसू छलकते थे और हंसते थे, खुश होते थे, और उसी माहौल में हमने 4 सरकारें बनाई और चलाई भी हैं। जबकि शायद ही किसी ने सोचा हो कि
सैफई के गांव से निकला हुआ एक किसान का बेटा एक दिन इस देश का नेता बनेगा और हमारे जैसे लोग उनके लिए भारत रत्न की मांग करेंगे। तो ये सब कुछ हुआ। आदम साहब, आप मुलायम सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी उनकी एक बात याद आ जाती है। जब इससे पहले पहली बार फैसला आया था बाबरी मस्जिद का, तो अकेले शायद वाहिद वही नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन उनके जो फर्जंद हैं, आपके अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, अभी बरेली में हुआ, कई जगह पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जबान से निकलते तो शब्द हैं, लेकिन वो ऐसी एहतियात के साथ निकलते हैं कि उससे दिलों को सुकून नहीं मिल पाता, खास करके उस वर्ग को जो वोट देता है उस समय आकर जब चुनाव होते हैं। दरअसल मौका नहीं है उस हादसे की तह में जाने का, और जो दाना और समझदार लोग हैं जिनकी सियासत पर नज़र है और जो ये भी जानते हैं कि इस हादसे के पस मंज़र में क्या है, उसकी सच्चाइयाँ क्या हैं, उसके वजूहात क्या हैं, तो आप शायद मेरे इस जवाब से मुतमईन होंगे कि हमें हर कदम पर बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इस वजह से ज़रूरत है कि जो मद्दे मुकाबिल है वो बहुत ताकत में है और वो बड़ी घृणा कर रहा है हमसे। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे आप अंग्रेज़ी में कहिए तो हेट्रेट कहेंगे, उर्दू में कहिए तो नफ़रत कहेंगे, लेकिन जब इसी इसी एहसास को आप हिंदी में कहिए तो हिंदी का ये शायद दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस का सबसे रिच शब्द है, घृणा। तो जो जो घृणा का माहौल है उसमें फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। कभी कभी हिमायत भी बहुत नुकसानदेह साबित हो जाती है, और ऐसी हिमायत जिसका हमारा मुखालिफ इंतज़ार कर रहा है कि ये हमारी ऐसी हिमायत करें कि हमें मौका मिल जाए ये कहने का कि देखिए साहब, तुष्टीकरण हो रहा है और ये किसी एक वर्ग की हिमायत देने के लिए दूसरे वर्ग की मुखालिफत कर रहे हैं। हम उस दिन लड़ाई बिल्कुल हार जाएंगे जिस दिन दो दो वर्गों के बीच में फौलाद की दीवार खड़ी हो जाएगी। ईंट गारे की दीवार तो गिराई जा सकती है, लेकिन नफरत की दीवार, घृणा की दीवार फौलाद और शीशे की दीवार से ज़्यादा मजबूत होती है। इसलिए मेरे जैसे आदमी ने भी इसका एहसास तो किया, लेकिन किसी सख्त जवाब के लिए मैंने न तो कोशिश की, न मुतालबा किया और न दबाव डाला। हम चाहते हैं कि किसी तरह ये माहौल गुजर जाए, जो तुग़यानी आई हुई है ये तुग़यानी गुजर जाए और पानी अपनी अपनी समतल सतह के साथ बहने लगे ताकि कश्तियाँ तैरने लगें। इस वक्त तो बड़े जहाज़ भी नहीं उतारे जा सकते क्योंकि तुग़यानी बहुत है और तूफ़ान आया हुआ है, हर तरफ से तूफ़ान है। अब इसमें हम अपनी छोटी कश्तियाँ कैसे पार करेंगे, उसकी हिकमत हमें तैयार करनी होगी, और उस हिकमत में न गुस्सा होना चाहिए, न जोश होना चाहिए और न ही कोई ऐलान बगावत होना चाहिए, बल्कि बड़ी खामोशी के साथ, हिकमत अमली के साथ इस वक्त को गुजार देना चाहिए। और तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर न हो। तो सुबह तो होगी इंशाअल्लाह, और जितनी स्याह रात होगी उतनी ही सुबह रोशन होगी, वो सुबह ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। ये वक्त की किल्लत की वजह से बहुत सारे सवाल हैं, इजाज़त ली जाएगी, कुछ वक्त अगर भविष्य में मिलेगा आदम साहब से फिर वही सवाल होंगे। इशारों इशारों में बहुत ज़बरदस्त पैगाम है, और उस पैगाम के ऊपर ये शेर फिट बैठता है मेरे ख्याल से कि ये जो अंधेरों का बोलबाला है, कोई सूरज निकलने वाला है। कैमरामैन सलमान अली के साथ मैं राशिद ज़हीर, 4PM न्यूज़, मेरठ।